नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद। अब तक हमने काफ़ी लोगों से जाना, काफ़ी सर्वे किया, लोगों से पूछा कि 24 में कौन होगा प्रधानमंत्री। लेकिन अब सब बात छोड़कर एक नया मुद्दा लेकर आते हैं कि सरकार को चुनने के लिए जनता का क्या मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा, महंगाई और बेरोजगारी पर ये चुनाव होगा या फिर हर बार की तरह जो धर्म की राजनीति पर बेजोड़ तोड़ जोड़ की राजनीति चलकर ही फिर से एक बार सत्ता में बीजेपी सरकार आएगी। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता से बात करेंगे कि क्या जनता के लिए मुद्दा रहेगा 24 के चुनाव को लेकर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मंच में। जी सर, जानना चाहता हूं कि 24 में कौन सा मुद्दा रहेगा, सत्ता में कौन सी सरकार को लाएगी। देखिए, मुद्दे तो खैर नेचुरली बात है। अब 8-10 सालों में मैं एक व्यापारी हूँ, बेरोजगार हूँ। अभी भी हम लोग रोजगार के लिए सर्कल कर रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मगर जो 8-10 सालों में हमने देखा है, व्यापारियों का तो बेड़ा गर्क हो गया। ये जो सरकारें आई हैं, हम लोग तो बहुत परेशान हैं, महंगाई से, भ्रष्टाचार से और आपका बेरोजगारी से। इस मुद्दों पे हम लड़ते नहीं हैं किसी से, सिर्फ हमारे पास एक ही मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, बेसिक बातों पे आप कभी भी सवाल नहीं पता करते। मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से। तो क्या लगता है कि अभी तक जो बीजेपी सरकार सत्ता में रही है, क्या इन मुद्दों पर बात नहीं की? ये मैं आपके दिमाग में बिल्कुल एक अपने माइंड को खाली कर लीजिए ऊपर से। 24 का चुनाव अब ये आसान नहीं है। जैसे आप एक तरफा न्यूज़ दिखाते थे ना, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अब ये चुनाव आसान नहीं है। क्योंकि अब लोग ना जो पहले बेवकूफ़ बन चुके हैं, आंखों पे पट्टियां बंधी है या गले में ढोलकियां बांध के एक ही पार्टी को हम बजाते रहेंगे, तो वो भी पब्लिक भी समझ गई है कि अगर एक पब्लिक को एक ही हम सरकार को बिठाएंगे तो ये सरकारें हमारी बातें नहीं सुनेंगे। जैसे कि दुकानदार कंपटीशन होता है, अगर सामने कोई विपक्ष भी मजबूत आता है तो हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला हो सकता है, ये सरकार बन सकती है दोबारा, कोई दो राय नहीं है। सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के मालिक हैं ये लोग। ये मेरा कहने का मतलब। कांग्रेस भी तो यही भाषा बोलती है कि कर्नाटक में देखिए धर्म का चुनाव नहीं चल पाया। देखिए, ऐसा है, जो वहाँ का चुनाव हुआ वो मैं आपको बता दूं, ये 3 मुद्दों पे जीती है कांग्रेस। एक तो उन लोगों की थोड़ी बहुत, मैं मेहनत कहूँगा, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। एक जो वहाँ की मुसलमान मेजोरिटी है, और तीसरी जो केजरीवाल जी का फॉर्मूला लेके राहुल गांधी भी वो फ्री का चंदन जिस मेरे नंदन पे पहुँच गए हैं। अब ना लोगों को क्या है कि फ्री का कहीं भी लंगर बट रहा हो, पागलों की तरह, कुत्ता की तरह दौड़ जाते। मगर ये नहीं सोचती पब्लिक, ये फ्री का पैसा इनके बाप का पैसा नहीं होता, ये हमारे टैक्स का पैसा है। ये 1 रुपये आपको फ्री देंगे, 50 रुपये सिलेंडर पे महंगा कर देंगे। पब्लिक इस चीज़ को समझती नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब है। बीजेपी सरकार का भी तो दावा है कि 24 में आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और जो है बेरोजगारी मिटाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार, मैं इस चीज़ को तो आपको क्लियर कर दूँ, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे आ जाए, भ्रष्टाचार कोई भी सरकार ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप सख्ती से लागू करते हैं कोई भी चीज़, कानून पे आप करवाते हैं इंक्वायरी या कोई भी, हाँ आप कम कर सकते हैं। ख़त्म ना महंगाई कर सकते हैं, महंगाई को भी आप कम कर सकते हैं। बेरोजगारी भी नहीं आप ख़त्म कर सकते, उसको दे सकते हैं, थोड़ा कम कर जरूर कर सकते हैं। तो ये सरकारों के हाथ में सारे काम कर सकती है, ये करना नहीं चाहती है, इनकी नियतें सही नहीं है। ये कहने का मेरा। वो तो कहते हैं साफ नियत सही विकास। ऐसा है, साफ नियत अगर ये होती सरकारों की तो इतने बेरोजगार नहीं होते, इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। जो हम लोग सुरेंद्रनगर पटरी से आते, हाई कोर्ट के ऑर्डर है मेरे पास, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि इनको रेडी पटरी दो। वह कहते 5 लाख रुपए दो खुराना साहब, तब आपको रेडी पटरी की जगह मिलेगी। ये भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हो जाएगा, हर नॉर्मल आदमी खुशहाल से और हैप्पी रहेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। टीवी मीडिया तो दिखाती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया बहुत चीज़ें दिखाती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अपना हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई नहीं होती। हमने आज तक में भी कहा था, सुधीर चौधरी था, हमने कहा भाई साहब ये देखो हमें यहाँ पे ये मकान तोड़े जा रहे, अब कह रहा 10,000 रुपये लगेंगे खुराना साहब। हमारा मीडिया इंटरनेशनल है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे तो कानून अपनी वक्त कार्रवाई कर रही है, वो कह रहे, और या आप पुलिस के पास जाओ या कोर्ट में जाइए, आप ये कर सकते हैं। ये कहने का मेरा मतलब है। बोले कि महंगाई देखनी है तो चले जाओ पाकिस्तान में, महंगाई है। भाई साहब, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सरकारें मुद्दों को क्यों भटकाती है? नहीं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। मैं अमेरिका के प्रधानमंत्री से पूछूं कि हमारे देश में महंगाई है, हम अपने प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं कि महंगाई को आप कम कैसे करेंगे। अपने ऐशोआराम कम कर लो ना यार, आप फ्री का बांट रहे हैं, फ्री का बांटने के लिए आप ऐशो आराम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। भाई साहब, ऐशोआराम का क्या मतलब निकाल रहे हैं आप? आज 20-20 करोड़ रुपए की रैलियां करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया,
और सोशल मीडिया पे हैप्पी करिए ना। आपको तो मेरा ख्याल है इलेक्शन भी सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। आपने उठा के 2000 का नोट बंद करा, मैं उसके लिए सल्यूट कर रहा हूँ। इससे करप्शन बंद नहीं होगा, कम होगा। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी सारी करेंसी बंद कर दीजिए। अब तो हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, ऑनलाइन है, बहुत अच्छा काम है, रिश्वतखोरी भी बंद हो जाएगी। तो ये मेरे कहने का मतलब है। क्या लगता है कि 24 में मोदी जी आएंगे इस मुद्दों को लेकर, जो जनता से जुड़े मुद्दे? बाबू जी आसान मत समझो, ये अब युद्ध पता है किसका छिड़ गया? रूस और यूक्रेन का। रूस को भी लग रहा था कि मैं 2 दिन में यूक्रेन को ना कीड़े मकोड़े की तरह मसल करके पूरे देश पे कब्जा करके बैठ जाऊंगा। आज 2 साल होने जा रहे हैं यार। किसी भी इंसान को आप हल्के मत लो, किसी भी इंसान को हल्के में मत लो, चाहे वो राजनेता है, चाहे हमारा बाहर का कोई दुश्मन भी हो। हर इंसान के लिए लड़ने के लिए हमें होशियार होना पड़ेगा, ये मेरे पूरे देश की जनता जाग चुकी है, देखिए विदेशों तक डंका बज रहा है। देखिए विदेशों में डंका बज रहा है। ये तो मैं खैर यूट्यूब भी देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हमारे ऐसे पीछे खड़े हैं, गले वाली फोटो सब दिखा रहे हैं, जो पीछे खड़े हैं वो कोई नहीं दिखा रहा सोशल मीडिया। बहुत मुझे बुरा लग रहा था, जैसे वो जो लोग गले मिल रहे थे नरेंद्र मोदी जी अकेले खड़े थे वहाँ पे, वो तो फोटो नहीं दिखाई, जो गले मिलने वाली फोटो दिखाई। हम किसी सरकारों के खिलाफ नहीं है मैम जी, प्रेस रिपोर्टर जी, हम किसी के, हमारी लड़ाई 3 मुद्दों पे है सारी सरकारों से। भ्रष्टाचार खत्म हो, महंगाई खत्म हो, रोजगार सबको मिले। मुझे पता है ये जड़ से नहीं खत्म हो सकता, इसको आप कम कर सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब। जनता तो कहती है रोजगार मिला है, किस किस को रोजगार मिला है यहाँ पर? आपको मिला सर? नहीं मिला है। आपको? अच्छा, बीजेपी सरकार में रोजगार ही नहीं मिला। न रोजगार करने वाले के लिए है, जिसको जो करे। 2000 का नोट ही नहीं देगा, 2 महीने हो गए। 2000 का नोट ही नहीं देखा। अब तो लाइनों में लग रहे हैं लोग, देख रहे हैं। लाइनों में खाना खा रहे हैं, लाइनों में लग तो देखिए ये जो 2000 का नोट है, मैं आपको नरेंद्र मोदी जी से हमारा पर्सनली विरोध है। मैं 1 नंबर का विरोधी हूँ बीजेपी का, मगर जहाँ सही काम करती है बीजेपी हम उनको सल्यूट भी करते हैं। 2000 का नोट आपको पता है कहाँ निकलेगा? 10% पे जो इंटरेस्ट पे पैसा चलाते हैं प्राइवेट फाइनेंसर, जो गरीबों को 10-20% पे पैसे देते हैं, उनको नींद नहीं आ रही। वो नोट नहीं बंद हुआ, उन 2 नंबर वालों की सांसें बंद हो गई जनाब, सांसें बंद हो गई हैं। वो लोग तड़प रहे अंदर कि हम इतना पैसा गवर्नमेंट को कहाँ दिखाएंगे। इस काम के लिए मैं बार बार नरेंद्र मोदी जी को सल्यूट कर रहा हूँ, मगर उनको अब ये है कि आने वाले टाइम में अगर 2024 में बहुमत से आना है, आप गरीबों की समस्या सुनिए, ग्राउंड पे देखिए। अब बड़ी बड़ी बातों से भाई साहब पेट नहीं भरता। इनके मंत्री खुद कहते हैं, कहता फ्लाईओवर बनने से विकास नहीं होता है, फ्लाईओवर बनने से विकास नहीं होता है, रोजगार देने से विकास होता है। आप फ्री का राशन क्यों बांट रहे हैं? इनको रोजगार दीजिए, क्यों हराम का खिलाना सिखा रहे हैं? इनको आप आटा फ्री दे रहे हैं, बसें फ्री दे रहे हैं, तो इनकी तो हड्डियों में तो वैसे ही हराम खिलाना सिखा रहे हैं। आप इनके रोजगार के, मैं ये नहीं कह रहा सरकारी नौकरी दी, बहुत रोजगार है प्राइवेट में। तो ये मेरा कहने का मतलब। बोले 9 साल में विकास किया, 10 साल का मेगा प्लान तैयार है, 27 रास्तों का जो है फ्लाईओवर बनेगा। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो इनके नितिन गडकरी जी है वो कहते हैं फ्लाईओवर बना जाने से विकास नहीं होता है। विकास का मतलब रोजगार से है। जो आप राशन फ्री दे रहे हैं यार, उनको रोजगार दे दीजिए। विकास का मतलब किस? विकास का मतलब किससे है? जो फ्लाईओवर बन रहे हैं वो क्या ईंटें पत्थर अपने आप ही थोड़ा ना जुड़ रहे हैं, उनको भी तो जोड़ने के लिए पब्लिक चाहिए। रोजगार भी तो मिल रहा है, मजदूर आएंगे। मजदूर आएंगे जब ही रोजगार मिलेगा ना, मजदूर आएंगे तो मजदूरी करेंगे ना उस काम को, वो अपने आप थोड़ा ना बन रहे हैं। मजदूर को मजदूरी मिलेगी तो अभी तो फ्लाईओवर बनेंगे भैया। अच्छा, जो डंका बज रहा है सर, टीवी मीडिया का क्या रोल है? देखिए ऐसा है, जो इंटरनेशनल मीडिया है ये तो ऑलरेडी एक उनके कब्जे में है। हमने भी इंदिरा के टाइम से राजनीति देखी है, हमने ये तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। भाई साहब मेरे को 1 साल हो गया टीवी का रिचार्ज ही कराना बंद कर दिया मैंने।